Hello student, I am Mahnaz Khan. Student, today we will study next chapter of 10th class from your first flight book. And the name of the chapter is The Hundred Races Part 1, written by Albosa Easter. And this is your fifth chapter. Student, as the name is indicating, द 100 ड्रेसेस, नाम से ही हमें लग रहा है कि ये ड्रेसेस के रिगार्डिंग में है. यू कैन सी मैनी ड्रेसेस हेयर इन दिस पिक्चर. एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि चैप्टर में ड्रेसेस से रिगार्डिंग क्या है. क्या हम कोई फैशन कंपटीशन देखने जा रहे हैं? आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक स्टोरी है वांडा पेट्रोस्की की. वांडा पेट्रोस्की एक पॉलिश गर्ल है, पोल है. पॉलिश कौन होते हैं? जो पोलैंड से आए हैं. और वो लड़की क्योंकि ये इमिग्रेंट हुए हैं पोलैंड से यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में गए हैं, तो वहाँ पर उसके साथ ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है. ये एक जनरल सी बात है. अगर कोई पर्सन अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल होता है तो वहाँ के पीपल उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते. उनके अंदर एक अजीब सी भेदभाव की फीलिंग होती है कि ये हम लोगों से डिफरेंट हैं. वो उनको वो सारे राइट्स नहीं देने देते या वो दे ही नहीं पाते, अपने हार्ट से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. सेम प्रॉब्लम इस लड़की को, वांडा पेट्रोस्की को, फेस करनी पड़ती है इन हर स्कूल. उसके साथ बहुत टीजिंग वाला बिहेव किया जाता है, बिल्कुल वो अलग रहती है. अब इस गर्ल का इन ड्रेसेस से क्या रिलेशन है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर वी विल नो सम इंट्रोडक्शन. हम इसके बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन जानेंगे अबाउट द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट. पहले हम पॉलिश लोगों के बारे में जानेंगे कि क्या है. द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट अराइव इन अमेरिका इन 1608. जो पहले पॉलिश कम्युनिटी जो अमेरिका में इमिग्रेंट हुई थी वो 1608 में हुई थी. But the largest wave of Polish immigrations occurred in early 20th century when more than 1 million Poles migrate to United States. लेकिन सबसे ज़्यादा लार्ज जो कम्युनिटी जो है पॉलिश पीपल्स की मिग्रेंट हुई थी वो 20th सेंचुरी में हुई थी. और इसमें कितने लोग गए थे? अबाउट 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हुए थे. पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. ये पॉलिश जो स्टेट थी, कंट्री थी पॉलिश, उस टाइम पॉलिश नाम की कोई कंट्री नहीं होती थी. एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन रेदर देन टू द एथनिसिटी. एथनिसिटी मीन्स होता है जो हमारा कास्टिज्म होता है. मीन्स किसी कास्ट के बेस पे नहीं जाना जाता था उन लोगों को, सिर्फ उन्हें कंट्री के ओरिजिन के बेस पर माना जाता था कि ये वो लोग हैं. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल, जर्मन पोल, ऑस्ट्रेलियन पोल. अगर वो जर्मन के ओरिजिन से हैं तो रशिया के ओरिजिन से हैं तो रशियन पोल, जर्मन के ओरिजिन से हैं तो जर्मन पोल, और ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिन से हैं तो ऑस्ट्रेलियन पोल कहा जाता था उन्हें. One of the most notable Polish American community is in Chicago and it is suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. अब जो कहा जा रहा है कि जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा शिकागो में शिफ्ट हुए थे वो लोग. तो शिकागो के एरिए को जो है कभी कभी सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कहा जाता था संसार में. नेक्स्ट वन टू वार्सो. जो वार्सो सिटी है द कैपिटल ऑफ पोलैंड. पोलैंड की जो कैपिटल है वार्सो सिटी, वो तो सबसे बड़ी कम्युनिटी थी वहाँ पर पॉलिश लोगों की. लेकिन सेकंड नंबर पे क्या था? शिकागो, जो अमेरिका की सिटी है. अभी ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं. एंड द पॉलिश अमेरिकन वर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड again in the United States as were the Irish, Italian and Jew. अब क्या होता है कि कोई डिस्क्रिमिनेट हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कहीं भी कोई शिफ्ट होता है, इमिग्रेंट होता है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था? जैसे ही इरिश शिफ्ट हुए, इरिश लोग थे, इटालियन थे या जीव थे, जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो ऐसे ही पॉलिश लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था.
According to the United States 2000 census, 6,67,414 American of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home. अभी क्या बता रहे हैं कि जो 2000 में सेंसस हुआ, सेंसस मीन्स जनगणना हुई है, तो उसमें क्या पाया गया, 6,67,414 अमेरिकन जो हैं जिनकी एज ग्रुप 5 ईयर हो या उससे थोड़े ओल्डर हों, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो बेसिकली वो लैंग्वेज बोलते थे अपने लिए, वो पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे अपने घर पर, एंड विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। जो लोग इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, उन वो कुछ भी हो सकता है, वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती थी, मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती थी, फ्रेंच हो सकती थी, जर्मन हो सकती थी, तो वो सारी लैंग्वेज जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं रेदर देन इंग्लिश को छोड़कर, उनमें से 1.4% थी उनकी पॉलिश लैंग्वेज। एंड अगर दूसरे वे में देखा जाए, और 1.25% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन, जो यूएसए की पॉपुलेशन जहाँ पर वो शिफ्ट हुए हैं, उसकी पॉपुलेशन को अगर हम देखें और पोलैंड की पॉपुलेशन को, पॉलिश लोगों की पॉपुलेशन को कंपेयर करें, तो ये यूएसए की 0.25% थी। दिस वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिश पीपल, के पॉलिश कौन थे, कहाँ से वो इमिग्रेंट होकर यूएसए में गए। ऐसे ही वांडा पेट्रोस्की है, वो भी, उसके पेरेंट्स भी, उसकी फैमिली जो है शिफ्ट होती है अमेरिका में। अब वहाँ पर उसके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। टुडे मंडे वांडा पेट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। मंडे है आज और वांडा पेट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन Peggy and Madeline, the girl who started all the fun, noticed her absence. अभी यहाँ पर एक तो वांडा पेट्रोस्की की बात की जा रही है, जो कि मेन कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा क्लासरूम है ये, वहाँ पर पैगी और मैडलिन नाम की अदर गर्ल्स भी हैं, वो जो उसके साथ बहुत ज़्यादा फ़न करती थी, उसकी मजाक उड़ाती थी, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि वांडा पेट्रोस्की क्लास में अपने सीट पर नहीं है। Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. अभी ये बता रहे हैं कि जो क्लासरूम है इसका नंबर है 13, और इस 13 नंबर क्लासरूम की लास्ट सीट पर ही वांडा पेट्रोस्की नॉर्मली यूजुअली बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of the laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब ये जो शी इज़ यूज फॉर वांडा पेट्रोस्की, वो कॉर्नर में ही बैठती थी रूम के, और जहाँ पर रफ बॉयज़, जहाँ पर डल स्टूडेंट बैठते थे, और जो कि ज़्यादातर जो है वो वहाँ पर क्या करते थे, स्कफलिंग ऑफ द फीट मीन्स जो फीट्स को अपने ड्रैग करके चलते थे, रगड़ते थे फर्श पर, नॉइज ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड। ठीक है। मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर, जो बहुत ज़्यादा हंसते थे, बहुत शोर मचाते थे, कोई भी फ़नी इंसिडेंट हो जाता था तो सबसे ज़्यादा वो लास्ट ये कह सकते हैं बैक बेंचर्स जो थे, वो सबसे ज़्यादा नॉइजी थे, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले थे। ठीक है। और वहाँ सबसे ज़्यादा मड होता था और सबसे ज़्यादा डर्ट होती थी। मड और डर्ट क्यों होती थी, क्योंकि वो लोग जो हैं उनके शूज़ के साथ आती थी, वो शूज़ मतलब बाहर साफ़ करके नहीं आते थे, ऐसे ही घुसे चले आते थे, बहुत ज़्यादा हंसते थे, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, कॉर्नर में पीछे बैठते थे। नॉर्मली होता है, बैक बेंचर्स फेमस होते हैं कि वो पढ़ने में कम होते हैं और उल्टी सीधी शरारतों में ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन ये वांडा पेट्रोस्की वहाँ क्यों बैठना पसंद करती थी? Let us know. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो गंदी लड़की थी या शोर मचाती थी, ऐसा कुछ नहीं था। ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट
and rarely said anything at all. अगर इसका कंट्रेरी देखें तो वो बिल्कुल अपोजिट थी, बिल्कुल शांत लड़की थी, बहुत मुश्किल से ही कुछ बोलती थी. And nobody had ever heard her laugh out loud. कभी भी किसी ने उसको बहुत ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना था. तो फिर वो वहाँ क्यों बैठती थी? Sometime she twisted her mouth into a crook source of a smile, but that was all. कभी कभी जब उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट उससे कुछ पूछते थे तो वो अपना मुंह टेढ़ा सा करके, ट्विस्ट करके एक हल्की सी भद्दी सी स्माइल दे देती थी, बट ज़्यादा बात नहीं करती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी नहीं जानता था कि वांडा को वहीं पीछे वाली सीट पर बैठना क्यों पसंद था. Unless it was because she came all the way from Bogging Heights and her feet were usually caked with dry mud. अब ये भी हो सकता है कि वो बॉगिंग हाइट से आती थी. बॉगिंग हाइट क्या है? एक सबर्स एरिया है, आउटर एरिया है. तो बॉगिंग हाइट्स में जहाँ पर पोल्स रहते थे, जो भी पोल्स इमिग्रेंट हुए हुए हैं, तो वो आउटर सिटी में से बाहर वाले एरिया में जैसे बसे होते हैं ऐसे वो रहते थे वहाँ पर. तो वो उस एरिया से आती थी, बॉगिंग हाइट से. और क्या होता था, यूजुअली जो उसकी शूज़ होते थे उनके ऊपर केक विद ड्राई मड. केक से सेंस यहाँ पर आ रहा है लेयर. लेयर्स होती थी. किस चीज़ की लेयर्स होती थी? मड की, मिट्टी की लेयर उसके शूज़ के ऊपर होती थी. जब वो आती थी मीन्स उसके शूज़ बहुत गंदे होते थे, क्योंकि वो एक मडी एरिया से आती थी जहाँ बाहर वाले एरिया में लोग बाग बस गए थे बाहर से आकर. तो वो इसलिए शायद हो सकता है कि वो इसलिए पीछे बैठती है. ये भी रीज़न हो सकता है कि उसका क्लास में कोई भी फ्रेंड नहीं था, वो बिल्कुल शांत रहती थी, तो वो सबसे अलग रहना पसंद करती थी. But no one really thought much about Wanda Petrosky when she sat in the corner of the room. लेकिन वांडा पेट्रोस्की के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं था कि वो कॉर्नर में बैठती है, क्या है, आई है या नहीं आई है. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. जब क्लास के बच्चे उसके बारे में सोचते थे, वो कौन से आवर्स होते थे? जब वो स्कूल से बाहर होते थे. At noon time when they were coming back to school, or in the morning time before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. अभी किस टाइम वो उसके बारे में सोचते थे? जब उन्हें स्कूल आना होता था, मॉर्निंग में आने से पहले रास्ते में, या फिर जब वो रिटर्न हो रहे होते थे, अपने घर के लिए जा रहे होते थे, तब वो सोचते थे. और वो 2-3 के ग्रुप में जाते थे और वो वांडा पेट्रोस्की को नोटिस करते थे. वो स्कूल का उसके यार्ड में आना, उनकी सारी उसकी बातों के ऊपर हंसते थे. Then sometime they waited for Wanda to have fun with her. कभी कभी ऐसा क्या होता था कि वो जो बच्चे थे वो वेट करते थे वांडा की, कि वांडा आए तो हम इसकी मजाक बनाएं. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे. अभी मंडे था, मंडे में वांडा पेट्रोस्की एब्सेंट थी. अब नेक्स्ट डे ट्यूसडे था. वांडा वॉज नॉट इन स्कूल either and nobody noticed her absence again. अभी ट्यूसडे में भी वांडा स्कूल नहीं आई है और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका कोई वहाँ पर फ्रेंड नहीं था और वो बिल्कुल डिफरेंट सीट पर पीछे बैठती थी, इसलिए किसी को उसका ध्यान ही नहीं आया. बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, who sat down front with other children who got good marks and who didn't trek in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. अभी वेडनेसडे जब आता है तो पैगी और मैडी, ये भी इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं उसकी क्लास की, वो फ्रंट सीट पर बैठती हैं, आगे ही बैठती हैं और गुड मार्क्स गॉट करती हैं, गुड मार्क्स. एंड डिड नॉट ड्रेस इन अ होल लॉट ऑफ मड, और उनके शूज़ में मड भी नहीं होती है. Did notice that Wanda was not there and Peggy was the most popular girl in the school. जो पैगी है वो क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, स्कूल में पॉपुलर है, वो क्लास की इंटेलिजेंट गर्ल है. She was pretty. She had many pretty claws and her hair was curly. अभी यहाँ she यूज़ हो रहा है
पैगी के लिए। पैगी बहुत सुंदर सी लड़की है, उसके पास बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं और उसके हेयर कर्ली हैं। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। And the reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. अभी उन दोनों को भी वांडा की याद क्यों आई? रीज़न उसका ये है कि पैगी और मैडी जो हैं वांडा की वजह से, उसकी एब्सेंस की वजह से वो लेट हो गई हैं। अब वो लेट क्यों हो गई हैं? क्या पैगी और मैडी जो हैं वांडा के साथ आती है? वांडा पेट्रोस्की तो वॉकिंग हाइट से आती है, तो वो तो साथ आती नहीं है। तो रिलेट होने का रीज़न क्या है? They had waited and waited for Wanda to have some fun with her. उन्होंने बहुत वेट किया मॉर्निंग में वांडा का उसकी मजाक उड़ाने के लिए, एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। They often waited for Wanda Petrosky to have fun with her. अब उन दोनों की क्या हैबिट थी? इन दोनों की हैबिट थी कि मॉर्निंग में वांडा जब आती थी तभी उस एरिया से निकल कर आती थी और उसकी मजाक बनाती थी। तो वो मजाक बनाने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन वांडा आई नहीं। ये वेट करते करते स्कूल के लिए लेट हो गए। Wanda Petrosky, most of the children in room 13 didn't have name like that. जैसे कि इस गर्ल का नाम है वांडा पेट्रोस्की, ऐसे 13 रूम जिसमें वो उनकी क्लास चलती थी वहाँ के बच्चों का रूम ऐसा नहीं था, वो सॉरी नेम ऐसा नहीं था। दे हैड नेम ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। उनके नेम बहुत इजी थे, थॉमस, स्मिथ, एलन। लेकिन वांडा पेट्रोस्की नेम जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petrosky was. एक और बॉय था उनकी क्लास में जिसका नाम था विली बाउंस। उसका नेम फ़नी माना जाता था, लेकिन वो इतना फ़नी नहीं मानते थे जितना कि पेट्रोस्की नेम को फ़नी मांगते थे। शायद ये भी रीज़न था जो वो उसके साथ मजाक करते थे, उसका फ़न करते थे। बट दिस इज़ बैड हैबिट स्टूडेंट, ये बहुत गंदी आदत है। अगर हम किसी की लैग पुलिंग करते हैं, हम किसी की मजाक उड़ाते हैं। अक्सर ऐसा होता है क्लासेस में बहुत सारे बच्चे अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी फैमिली की। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी की भी मजाक किसी भी चीज़ की उड़ानी चाहिए, उनकी कम्युनिटी की मजाक उड़ानी चाहिए। ये दिस इज़ वेरी बैड थिंग। अगर यही चीज़ हम स्टार्टिंग से अगर हमारे नेचर में आ जाती है तो ये लाइफ टाइम हमारे नेचर में बनी रहती है और ये हमें एक गलत इंसान साबित करती है। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। इसी वजह से वांडा का कोई दोस्त ही नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। अकेले वो स्कूल आती थी, अकेले जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो हमेशा सिर्फ एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी। फेडेड होना जिसका कलर उड़ गया हो। दैट डिडंट हैंग राइट, जो कि सही से आती भी नहीं थी। हैंग लटकने की सेंस होती है, यहाँ पर आ रहा है फिट प्रॉपरली, डिडंट फिट प्रॉपरली। उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत लूज थी और वो फेड हुई हुई थी। इट वॉज क्लीन, वो साफ तो होती थी, बट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। इसमें ऐसा लगता था जैसे इसको कभी आयरन नहीं किया गया है। इसमें क्रैशेस होती थी। यही लॉजिक है कि स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनाई जाती है जिससे एक यूनिटी बनी रहे, जिससे हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करता है या कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो उसमें वहाँ सेम रहता है। यही लॉजिक है यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म हमें एक यूनिटी दिखाती है हमारी। यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है तो डिफरेंट ड्रेसेस पहन कर आते हैं बच्चे, और इसमें वांडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस है। वो सिर्फ एक ही ड्रेस पहन कर आती है जो ब्लू कलर की है और जो बहुत फेड हो चुकी है। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। ऐसा नहीं कि कोई उससे बात ही नहीं करता था। उसकी फ्रेंड तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स उससे बात करती थी। अब वो अगर उसकी फ्रेंड नहीं थी तो वो उससे क्या बातें करती थी? Sometime they surrounded her in the schoolyard as she stood watch the little girl play hopscotch on the worn hard ground. Sometime क्या होता था कि वो खड़ी रहती थी
कैसे, जब स्कूल यार्ड में जैसे लंच ब्रेक हो रहा है या कोई भी गेम पीरियड है, तो वो हॉप स्कॉच इज़ अ गेम। क्या गेम है? अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू ओवर स्क्वायरी मार्क ऑन द ग्राउंड। आप इस पिक में देख सकते हैं, ये हॉप स्कॉप बनाया है, इस पर जंप करते हैं बच्चे, नंबर्स लिखे हुए हैं। तो वो हॉप स्कॉप जो बच्चे खेलते थे उनको देखती थी खेलता हुआ, और तभी क्या होता था कि जो गर्ल्स उससे बातें करती थी वो उसके सराउंडेड हो जाती थी, उसको चारों तरफ से घेर लेती थी। Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Who is Miss Mason? Miss Mason is the class teacher of these girls. रूम 13 में जो क्लास है उसके क्लास टीचर मिस मैसन हैं, और वांडा जो है उसको पैगी ने पुकारा है, और पैगी ने कितने कर्टियस वे से, बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीके से उसको बुलाया है, जैसे कि मिस मैसन से वो बात कर रही हो, अपनी क्लास टीचर से बहुत पोलाइट होकर बात कर रही हो, उसी मैनर में वो उसको बुलाती है। अब वो क्या कहती है? वांडा, शी कुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स nude. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? अब वो नुड करना मीन्स अ जेंटल पुश। जैसे हम किसी की मजाक बनाते हैं तो क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को हल्का सा इशारा कर देता है, ठीक है, तो ऐसे वो हल्के से उसको टच करके अपने फ्रेंड को इंडिकेट करती है कि देखो अब इसकी हम लेग पुलिंग कर रहे हैं। वो कहती है टेल अस, वांडा से पूछती है बताओ हमें कि कितनी ड्रेसेस जो हैं तुम्हारी क्लॉसेट्स मीन्स अलमीरा, तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस टंगी हुई हैं? 100, वांडा वुड से, वांडा कहती है 100 ड्रेसेस उसकी हैं, टंगी हुई हैं। 100, exclaim all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अभी क्या होता है? incredulously means showing unwillingness to believe, मतलब उन्हें यकीन नहीं होता, unbelievable। जैसे ही वो एक बच्ची है कि वो एक ही ड्रेस पहन कर आती है डेली, वो अच्छी भी नहीं है, फेडेड हो चुकी है, उसकी सही से फिट नहीं आती है, और वो बच्चा ये कह रहा हो कि उसके अलमीरा में 100 ड्रेसेस हैं। तो ये सुनकर जितने भी बच्चे वहाँ होते हैं सब वो चौंक जाते हैं, और जो हॉप स्कॉच खेल रही होती हैं गर्ल्स एकदम वो रुक जाती हैं और उनकी बातें सुनने लगती हैं। या 100 और लाइन अप, सेट वांडा, वांडा कहती है हाँ 100 हैं, सभी लाइन से लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस। अब जो उसकी पतले पतले से लिप्स थे वो फिर उन्हें साइलेंस अंदर खींच लेती है, मतलब साइलेंट हो जाती है। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिक्स सिल्क आई बैट, सेट पैगी। पैगी कहती है कि मैं शर्ट लगाती हूँ सब सिल्क की होंगी, बहुत अच्छी होंगी। या ऑल सिल्क, ऑल कलर, सिल्क की हैं और सारे कलर्स की हैं। वेलवेट टू, वेलवेट की भी हैं। या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट stolidly. Stolidly means not showing any feeling, means एकदम नॉर्मल सा ऐसे होकर, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा होकर नहीं, वो नॉर्मली जवाब देती है। और लाइन अप इन माई क्लॉसेट्स, सारी मेरी क्लॉसेट्स में अलमीरा में हैं, और उसमें वेलवेट की भी हैं। वेलवेट क्या होता है? वेलवेट एक फैदर होता है जिसमें फर से होते हैं, मखमल जिसे कह सकते हैं, शनील जिसे कह सकते हैं, इस तरह का फैब्रिक होता है। Then they had let her go, and then, before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peal of laughter. अब क्या होता है? Then they had let her go, जब वो ये जवाब दे देती है तो वो उसको जाने देते हैं, और अभी वो दूर तक भी नहीं गई होती है तो वो ज़ोर ज़ोर से बर्स्टिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, चीखने लगते हैं। पेल ऑफ लाफ्टर मीन्स उसकी बहुत मजाक बनाने लगते हैं, उसे वो फील होता है, लेकिन वो चुपचाप चली जाती है। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। अब बच्चे क्या कहते हैं कि 100 ड्रेस ही, ऑब्वियस है, ये तो क्लियर है, स्पष्ट है कि वांडा सिर्फ एक ही ड्रेस पहनती है, जो ब्लू ड्रेस वो पहनती है। एंड सो वाई डिड शी से शी हैड 100 ड्रेस? तो वो ऐसे क्यों झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं? व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी बनाती है झूठी। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? अक्सर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, तो वो कह देती है 60 पेयर।
और लाइन अप इन क्लोजेस 60 पेयर हैं, सारे लाइन अप हैं। अब वो उससे पूछते ही क्यों हैं? अगर हमें किसी की कंडीशन देखकर हमें ये आइडिया हो रहा है कि वो उसके पास नहीं है, उसकी पुअर कंडीशन है, पॉवर्टी है, तो क्या हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए? यहाँ पर पैगी और मैगी दोनों गलत लगती हैं कि वो उसको इंसल्ट करने के लिए वो उससे पूछती हैं, और वो अपनी रेपुटेशन को थोड़ा बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike। अब वो क्राइज करते हैं, जो बच्चे पूछते हैं एग्जाग्रेटेड, तेजी से होकर बड़े धीरे से पूछते हैं उससे पोलाइट वे में कि सारे एक जैसे हैं शूज़ तुम्हारे? और नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर ऑल लाइन अप। अब वो वांडा आंसर क्या देती है? नहीं, सब डिफरेंट हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं, सारे अलग अलग कलर हैं, सब लाइन अप हैं। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave। अभी पैगी ने ये गेम शुरू किया था। कौन सा गेम? जो उससे पूछते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेस है, कितने शूज़ हैं, कितना क्या है। और जो मैडी है, मैडी उसकी इंसेपरेबल, जो उससे अलग नहीं होती, कभी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो लास्ट तक उसे छोड़ते नहीं हैं, वो उसके पीछे ही लगे रहते हैं। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल। अब फाइनली जब वांडा से उसकी इतनी मजाक कर ली जाती है, उसकी इतनी लेग पुलिंग हो जाती है, अब वो अपने घर जब जाती है तो उसकी आइज़ जो होती हैं वो डल होती हैं, उदास होती हैं, हर माउथ क्लोज, बिल्कुल चुप होती है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, हिचिंग करना, थोड़ा सा अप करना, ऊपर करके अपना लेफ्ट शोल्डर चलती है वो। एंड दैन इट द फनी वे शी हैड फिनिशिंग टू वॉक टू स्कूल अलॉन्ग। अब वो अजीब से फ़नी वे में अपने घर जाती है और वो उसको देखकर भी उसके ऊपर मजाक बनाते हैं उसकी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, लेकिन पैगी जो लड़की है, जो सबसे इंटेलिजेंट भी है, वो भले ही उसके साथ मजाक बना रही है लेकिन वो क्रूल नहीं है। शी प्रोटेस्ट स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। जो बुलीज होते हैं, बुलीज कौन होते हैं? दोज हु यूज देयर पार्ट टू फ्राइटन वीकर पीपल। जो छोटे बच्चों को बड़े बच्चे ज़्यादातर डराते हैं। जो भी होता है, जो मतलब पावरफुल पर्सन होते हैं, जो अपने से वीक को टॉर्चर करते हैं, डराते हैं, उनको प्रोटेक्ट कौन करती है? पैगी करती है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। अगर वो किसी एनिमल के साथ बुरा होता हुआ देख लेती है तो वो बहुत देर तक रोती है। तो यहाँ पर उसके हार्ट की पोलाइटनेस दिखाई जा रही है। लेकिन अगर पैगी इतनी अच्छी बच्ची है तो वो वांडा पेट्रोस्की को इतना टीस क्यों करती है? वो उसकी इतनी मजाक क्यों बनाती है? If anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat वांडा? अगर उससे कोई कहता है कि क्या तुम ये वांडा को एक क्रूल वे में ट्रीट नहीं कर रहे हो, she would have been very surprised। और वो सरप्राइज हो जाती है पैगी। क्रूल? why did the girl say she had 100 dresses? वो कहती है उसे, वो झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई। कोई भी देख कर कह सकता है कि ये झूठ बोल रही है। तो वो उसको, पैगी को ये इरिटेशन होता है कि वांडा पेट्रोस्की सच क्यों नहीं बोलती, वो झूठ क्यों बोलती है, इसलिए वो बार बार उसकी मजाक बनाती है। स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। वी विल कंटिन्यू आवर एक्सप्लेनेशन इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter. Thank you. Have a good day. Bye bye.